साबू वड़ा बनाने वाली थी, तो उसे वॉश करके रखी मैं और थोड़ा सा पानी डाल कर भीगने के लिए छोड़ दूँ। देखो तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो मुझे थोड़ा सर्दी हुई थी तो मेरा आवाज़ बैठा था। ये सैटरडे रात में मैं क्या है साबू वड़ा बनाने वाली थी, तो सैटरडे नाइट का क्लिप है। देखो ये सुनो, संडे को सुबह में नाश्ता बनाने वाली थी मैं। तो सोने से पहला मैं सारे बर्तन वॉश करके रखी थी और सारा गैस का जो ये काउंटर था ये सारा मैं पोंछ रही थी। देखो और डेली का यही काम रहते मेरा, और सारे बर्तन भी धो ली थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. तो ये संडे का सुबह का टाइम हो चुका था। देखो और मैं आधा किलो से भी ज़्यादा आलू थे तो मैं उसे बॉईल करके मैश करके साबूदानों में मिक्स करके रख ली थी यहाँ। और मैं सिंपल सा इसमें कोतमीर डालती हूँ और हरी मिर्ची और खूब सारा लहसुन डालना। देखो इसमें पीस कर थोड़ा सा दरदरा था। देखो लहसुन का और हरी मिर्ची का इतना अच्छा इसमें फ्लेवर आते, पूछो मत। कर्नाटक में इसमें मूंगफली बोलते हैं, तो यानी कि शेंगा कड़ी पत्ता और खूब सारा ज़ीरा डालते हैं इसमें। लेकिन बच्चों के मुंह में आने से वो बच्चे नहीं खाते, तो सिर्फ इतना सिंपल सा मैं बना दूँ, इतना अच्छा ये फ्लेवर आते हैं। एक बार आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करो। तो मैं हाथों में ये प्लास्टिक वाले ग्लव्स थे वो डाली थी मैं, कि बोले तो मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, हाथ में जलन होते। देखो मैं सारा मिक्स करने के बाद ग्लव्स निकाल कर फेंकी थी और हाथों से टिक्कियाँ बनी थी। इतना बनाने से क्या शाम तक मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। देखो बहुत ज़्यादा जल रहे थे मेरे हाथ। तो मैं तेल गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी। जितने बड़े चाहिए देखो उतने टिक्कियाँ बना को हम तेल में डालना, मीडियम टू लो फ्लेम में डालना। बहुत ज़्यादा कड़क भी तेल नहीं रहना। देखो कि बोले तो ऊपर से पूरा ब्राउन होते हैं और अंदर क्या है कच्चे कच्चे रहते हैं। 2 मिनट के बाद में पलटाना। देखो डालते ही चम्मच कड़छी नहीं डालना, कि बोले तो सारा तेल ख़राब होते हो, सारे टूट को फैलते हैं उसमें तेल में। तो मैं 2 मिनट तक रुकी थी, उसके बाद में से पलट रही थी। देखो इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना। देखो बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना, कि तो और टेस्ट ख़राब होते इसका। तो इतना सा कलर आया था। देखो और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मैं वही आवाज़ सुना रही थी आपको। मेरे देवरानी भी डोसा बनाए थे। देखो डोसा दिए थे मुझे, वही दिखा रही थी मैं आपको। और यहाँ बनते ही देवरानी को भी निकाली थी और फैज़ा अपने 2 फ्रेंड के घर में दे दूँ बोली थी, तो वहाँ भी 2 प्लेट निकाली थी मैं। और इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं करी थी। देखो डायरेक्ट मगरिब का क्लिप है। देखो ये मगरिब में जूझ नहीं थी आज संडे बोल को, तो सारे मेरा ब्लॉग देख रहे थे। देखो यहाँ देवर के दोनों बेटे फैज़ा इनाया और उनके अब्बा सारे बैठे थे। मगरिब के बाद में नमाज़ अदा होने के बाद वो ब्लॉग लगा कर देख रहे थे। देखो यहाँ सुबह का टाइम हुआ था, इनाया का एक टिफिन था। देखो और फैज़ा और उनके अब्बा। तो मैं रात के खाने के लिए दोपहर में बनाई सो चपातियाँ थे और चिकन का सालन बनाई थी मैं, और सादा सा चावल बनी थी। देखो
तो हम सारे यहाँ रात का खाना खाने के लिए बैठे थे और टीवी हम खाते वक्त नहीं देखते। तो फैज़ा के अब्बा का वो मैच था बोलते क्रिकेट मैच, तो उसके लिए क्या है टीवी चालू होती देखो, उसका साउंड आ रहा होगा आपको। तो मेरी चपाती आते धिपे के, मैं चपाती रोटी कुछ भी नहीं बनी थी, नुस्ता चावल सालन उतना बनी थी देखो। और फैज़ा शाम में जो बनी थी मैं साबू वड़ा वो खाई थी, उसे भूख नहीं थी कहते, तो नुस्ता चावल खा रही थी देखो। बोली माँ। और आप सब भी हमारे साथ रात का खाना खाने के लिए आ जाओ। बिस्मिल्लाह। A few moments later. तो संडे के दिन ही मैं छुट्टी रही थी, बोल को हफ्ते में एक बार वॉश कराया रहती हूँ सर को। तो रात में मैं रात के टाइम हुआ था यहाँ और उनको तेल का मसाज कराकर सुला रही थी मैं। और नारियल के तेल से चेहरे को भी मसाज करना। देखो बच्चों को चेहरे पर बहुत ज़्यादा निखार आते, तो मैं ऐसे चेहरे को भी तेल लगाती हूँ देखो। तेरा दिखा सुनो माशाल्लाह। चलो इन्नो गुड नाइट माँ, दुआ पड़े सोने की माँ। तो सोने से पहले बच्चे कुलौज रब्बिन नास कुलौज रब्बिल फलक के दोनों सूरे पढ़ के दम करने को सोते हैं, और मुझे भी और उनके अब्बा को भी दम करते हैं देखो माशाल्लाह। रंदे दुआ पड़ी सुन फिजू। दिल में पढ़ ले को दम कर लो। क्या है वो? कौन सा? थैंक यू। चलो बता रही। नाया 2480 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़िया देखो माशाल्लाह। ये भी उनको वहाँ जूझ में देते देखो गिफ्ट। तो ये मंडे सुबह का क्लिप है देखो। सुबह के लिए मैं नाश्ता बनाई थी, पोहे बनी थी सिंपल से। तो पोहे और चाय के साथ हम नाश्ता कर रहे थे देखो। तो मेरा 2 दिन का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।